जो कीटाणु को साफ करे उसे फिनाइल कहते हैं और जो आतंकवादियों को खत्म करे उसे इजराइल कहते हैं। जो इजराइल का यार है वो हमारा यार है और जो हमास का यार है वो इस देश का गद्दार है। जो कि सोचने वाला बात है, मुगल के नजर वाले एएमयू से जेएनयू से हमास के समर्थन में कूद रहे हैं। सोचने वाला बात है तुम किस आतंकवादी संगठन के पीछे कूद रहे हो। हमारा राम मंदिर, हमारा जितना भी सब हम लोग छीनना पड़ रहा है आज के दिन में। 60,000 मंदिर है, 60 के 60 लेवेंगे, क्लियर बता देते हैं। और आने वाला टाइम में जो ये लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं इन लोग को पाकिस्तान भगाने का भी काम करेंगे। इजराइल और रसिया ये हमारे यार है, ठीक है। जहाँ पे जरूरत पड़ेगा ये लोग को इंडिया हमेशा उसके समर्थन में खड़ा रहता है, ठीक है। इंडिया एक गाली है हम सब पर। आप डिक्शनरी खोज के देख लीजिए, डिक्शनरी का पन्ना खोल के देखिए। इंडिया हम सब भारतवंशियों पर एक गाली है। दरिंदगी, हैवानियत और शैतानी हरकत को अंजाम देना जिहाद है, तो ऐसे जिहाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। क्या बकवास है ये बहस नहीं हो रही है, ये बहस नहीं हो रही है। ये बहस कैसे होना, वो हमास ने करा उसकी सब निंदा करते हैं, बुरा करते हैं। लेकिन ये भी देखो फिलिस्तीन ने ऐसा कदम क्यों उठाया, उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया। आज भी गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत नहीं कि फिलिस्तीन को बना कंडेम कर सके, नहीं कर सकती गवर्नमेंट कंडेम फिलिस्तीन का। आप कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का कोई मैटर ही नहीं है, फिलिस्तीन का कोई मैटर ही नहीं है। हमास नहीं, हमास एक आतंकी संगठन। मैं मानता हूँ हमास एक आतंकी, जैसे तालिबान है वैसे हमास है। ये कुछ ग्रुप है जो करते हैं, जो देश के हर जगह ऐसे करते हैं, हम इसका कंडेम करते हैं। लेकिन ये भी तो देखो फिलिस्तीन की जो पॉपुलेशन एरिया है ना, वो दिल्ली का आधा से भी कम है। उसने दिल्ली से भी आधा, उसने कम से कम नहीं कितने एकड़ कितनी जगह पर कब्जा कर लिया फिलिस्तीन का। झगड़ा ही कहते हैं हमारी जमीन हमें दे दो, झगड़ा ये है और कोई झगड़ा नहीं है, फिलिस्तीन का नहीं है। बताओ, अगर एक हमास आतंकवादी ने कब्जा कर लिया फिलिस्तीन का, तो फिलिस्तीन हमास के साथ क्यों है? क्यों? मैंने कहा आतंकवाद बुरी चीज है, जो उन्होंने करा बिल्कुल गंदा करा। लेकिन दोहरीकरण शुरू होता। यहाँ इनके लीडर राहुल गांधी जी ट्वीट करके कहते हैं कि मैं हमास के साथ हूँ। वैसे एक भी ट्वीट निकाल दो, एक भी ट्वीट निकाल दो, एक भी ट्वीट नहीं बोला चैलेंज देता हूँ। अगर राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने किसी में नहीं कहा कि हम हमास का साथ देते, कांग्रेस वर्किंग कमेटी हमास का नहीं कहा झूठ। यहाँ पे आकर कुछ भी बोल दो कि मैं ज्ञानी हूँ, यहाँ कभी समर्थन नहीं करा हमास का। भैया एक मिनट, हमास का कभी पूरे संसार जगत वाले, पूरी देश दुनिया वाले जानते हैं कि अखंड भारतवर्ष वर्तमान में जो इंडिया कहलाता है वो तो है ही, साथ में पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, ये सब क्या बन गए? इस्लामिक मुल्क। ठीक, क्यों बन गए ये सब? तो अगर इनके हिसाब से अगर देखा जाए, समझा जाए, बूझा जाए कि इजराइल वालों ने इनके जमीन पर कब्जा कर लिया, तो उस हिसाब से ये जो जितने सारे इस्लामिक मुल्क बन गए हैं वो अब पुनः से जो वर्तमान में जो इंडिया है इसमें विलय हो जाना चाहिए। ये अखंड भारतवर्ष का पुनः से एक बार फिर स्थापना होना चाहिए। क्या मानना है? देखिए, पहली बात तो आपको बता दे, इजराइल और रसिया ये हमारे यार है, ठीक है। जहाँ पे जरूरत पड़ेगा ये लोग को इंडिया हमेशा उसके समर्थन में खड़ा रहता है, ठीक है। आपको बता दे हम लोग का संबंध इस सब चीज को छोटा मोटा हमास को देखते हुए, या हमास कौन है उसको नहीं जानते हैं। जो हमारे साथ इतिहास में था रसिया, जब हम लोग पूरा जूझते थे उस टाइम में कहीं ना कहीं समर्थन में कूदता था, तो उसके समर्थन में। और सबसे बड़ी बात कि इजराइल गलत भी नहीं है। एक होता है गलत का समर्थन कर रहा है, गलत भी नहीं है, वो अपना मांग पूरा कर रहा है, कहीं ना कहीं सही है। पहला आतंकवादी हमला वो लोग किया, उस पर पलटवार किया, तो अगर प्रतिकार करना अगर गलत है तो गलत होगा, ठीक है। प्रतिकार किया, उसके यहाँ की बच्चा महिला सबका जान गया है, रेप किया गया, नंगे दौड़ाया गया। अगर इस चीज का बदला ये इजराइल लेता है तो बिल्कुल, हम तो क्लियर आपको एक लाइन में कहना चाहते हैं, जो कीटाणु को साफ करे उसे फिनाइल कहते हैं और जो आतंकवादियों को खत्म करे उसे इजराइल कहते हैं। इजराइल, आपको बता दे सर पत्रकार महोदय, इजराइल के समर्थन में इस देश का हर एक नागरिक है। जो इजराइल का यार है वो हमारा यार है और जो हमास का यार है वो इस देश का गद्दार है जी। यहीं पर कुछ संस्थाएं हैं, जो यहीं पर कुछ संस्थाएं हैं वो धरना प्रदर्शन करती हैं।
साथ साथ में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ट्विटर हैंडल से भी सपोर्ट में ट्वीट आता है। हाँ, तो इसके लिए इस नजरिए से इसको देखते हैं आप? इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है। मोदी जी बोले थे ना अमृत काल लाएंगे, लाए नहीं है अभी ढंग से। 2-3 चीज कर दिए, उसके अलावा नहीं लाए। मोदी जी बोले अमृत काल लाएंगे, पहले मुगल का सिलेबस हटाए, फिर मुगल गार्डन हटाए। आपको बताते हिंदुस्तान में अभी मुगल के कुछ नाजायज औलाद हैं, उनको भी हटाने का काम करे मोदी जी। जिस दिन मुगल के नाजायज औलाद इस देश से खत्म हो गए ना, आपको गारंटी के साथ बोलते हैं हमास के समर्थन में एक झंडा तक नहीं लहराएगा। क्योंकि सोचने वाला बात है, मुगल के नाजायज वाले एएमयू से, जेएनयू से हमास के समर्थन में कूद रहे हैं। सोचने वाला बात है, तुम किस आतंकवादी संगठन के पीछे कूद रहे हो? चलो तुम फिलिस्तीन को समर्थन करो, चलो वो एक मान लो कंट्री है, उसके तुम कुछ भी मानते हो। हमास तो आतंकवादी संगठन ना, बोलते हो कि जिहाद गलत चीज नहीं होता है, मुस्लिम बोलते हैं यहाँ के, लेकिन हमास जो लड़की को नंगा करके मार रहा है, जो गलत काम कर रहा है, वो बोलता है कि वो जिहाद है। तो या तो जिहाद जो वो बोल रहा है वो रियल डिस्क्राइब कर रहा है, और नहीं तो जिहाद सही चीज है। तो हमास जिस जिहाद को गलत साबित कर रहा है, उस चीज को तुम समर्थन करो, तो इसका मतलब तुम भी जिहादी हो। इस देश में जो जिहादी लोग समर्थन करने जा रहे हैं, आपको बता दें, इस देश का जो सच्चा नागरिक है वो कभी भी हमास का समर्थन नहीं करेगा, पत्रकार महोदय। और रही बात, ये लोग जो लॉजिकली लोग का रीजन सुनिए, ये लोग जो बोलते हैं हमास जो है कहीं ना कहीं इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर आक्रमण होता है, उनका जमीन छीना आता है। हम बताते हैं, यही जो शांति दूत वाले लोग जो इस देश में रह रहे हैं, यही शांति दूत वाले लोग हैं। जब हम लोग अपना राम मंदिर, अयोध्या या फिर मथुरा, काशी, वृंदावन कुछ भी अगर हम लोग मांग करते हैं, तो इन लोगों को खलने लगता है। 60,000 मंदिर हम लोग का कब्जाया गया है, उस चीज को हम लोग वापस लेने का काम करते हैं तो इन लोग खल जाता है। सेम यही काम अगर इजराइल कर रहा है, तो ये लोग देखिए उसके हमास के समर्थन कूद रहे हैं। तो सोचने वाला बात है, अगर तुम जमीन, अगर तुम उस लॉजिकल रीजन में भी अगर देख रहे हो, तो भी तो इजराइल सही है, तो इजराइल को समर्थन करो। हमारा राम मंदिर, हमारा जितना भी सब हम लोग को छीनना पड़ रहा है आज के दिन में। 60,000 मंदिर 60 के 60 लेवेंगे, क्लियर बता देते हैं। और आने वाला टाइम में जो ये लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, इन लोगों को पाकिस्तान भगाने का भी काम करेंगे। जय श्री राम। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का हथकंडा अपनाया जा रहा है कि उसके समर्थक वास्तव में है ये लोग? नहीं, देखिए लोकसभा में इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपको गारंटी देते, कुछ भी प्रभाव नहीं, 0%। क्योंकि बताते हैं आपको, इस देश के जो हिंदुस्तान के नागरिक है ना, अभी कुछ दिन पहले इंडिया और भारत का विवाद चल रहा था कि इंडिया होगा या भारत होगा, तो भारत क्यों नहीं होगा? पहली बात तो लोग बोल रहे हैं, इंडिया, मीडिया लोग चला रहे हैं आए दिनों कि इंडिया से भारत रीनेम किया जाता है। अरे भाई सुनो पहले 1 मिनट, आपको बता दें, इंडिया से भारत रीनेम नहीं किया जा रहा है, भारत से इंडिया रीनेम हुआ था। भारत ही हम लोग का प्राचीन सभ्यता है। भारत किस चीज जानता है? विश्व गुरु से। भारत जानता है सोने की चिड़िया से। भाग का मतलब ही ज्ञान, रथ का मतलब ही लिपटा हुआ। जो शब्द ज्ञान से ही लिपटा हुआ, वो शब्द अगर रखने का काम कर रहे हैं, अगर उस शब्द को हम लोग प्रचलन बढ़ा रहे हैं, हमारा संस्कृत सभ्यता को वापस ला रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? सोचने वाला बात है। इंडिया जो गुलामों जानता है, इंडिया का इनकी गुलामी का प्रतीक है। मोदी जी गुलामी की मानसिकता को खत्म करना चाह रहे हैं। जो आप लोग खुद बताइए पत्रकार महोदय, आप किसी रोड से गुजरते होंगे, वहां पे जहांगीर रोड मिलता हो, जो आपके मंदिर तोड़े हैं, जो आपकी बहन बेटी के साथ, पूर्वज के साथ बलात्कार किए होंगे, आपको जब जोमेटो या डिलीवरी ऑर्डर को आप करते होंगे, तो क्या बोलते होंगे कि जहांगीर रोड में बैठे हुए हैं? कितना शर्म नहीं आता हो आपको? यही चीज को अगर बदलने का काम कर रहा है बीजेपी सरकार, तो लोकसभा में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, बीजेपी को ही वोट जाएगा। क्या कह रहे थे आप? हम तो कह रहे हैं, ये जो भूमि है, ये शकुंतला जी के भरत जी के नाम पर है। ये इंडिया पिंडिया नहीं है, ये इंडिया तो नामकरण, ये जो गोरे अंग्रेज आए थे उन्होंने इसका नामकरण किया। पहले इंग्लिश है, आप ये बताइए ना। पहले संस्कृत है ना, संस्कृत में लिखा है जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यवर्ते भारतवर्षे। हमारा प्राचीन सभ्यता 1000 साल पुराना विष्णु पुराण, उसके 3रे अध्याय में भारतवर्ष का जिक्र है। जिस भूमि पे आप बाइट ले रहे हैं, जिस भूमि पे हम खड़े हैं, आपको बाइट दे रहे हैं, उस भूमि को भारतवर्ष कहते हैं। तो अगर भारत ही रखा रहा है तो क्या दिक्कत है? और अनुच्छेद 1 में आर्टिकल, वहां पे संविधान में लिखा हुआ है कहीं ना कहीं इंडिया डेट इज भारत किया गया है, ठीक है? तो भारत ही है सर। जो इंडिया जो गुलाम यहाँ रह गए ना, वो अपने आप को इंडियन बोलते हैं। हम इंडियन नहीं है, हम भारतीय है, भारत के वासी है। इंडिया एक गाली है हम सब पर। आप डिक्शनरी खोज के देख लीजिए, डिक्शनरी का पन्ना खोल के देखिए, इंडिया हम सब भारतवंशियों पर एक गाली है। तो ना ये इंडिया है ना ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मुगलों ने दिया था, नामकरण किया था। ये शकुंतला जी के भारत का है और कुछ नहीं, ये भूमि उन्हीं का है, ठीक है? और हम जहाँ तक अब बात करते हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वाले, ये चोरी छुपे दबे पांव हमारे भारत देश का इस्लामिक रेडिकलाइजेशन करने के चक्कर में था, फेर फिराक में था। लेकिन ये तो प्रभु की कृपा है, उनकी माया और लीला है कि बड़े वक्त में मोदी जी आ गए और इनका जो प्रोग्रेस था, इस पर पूर्ण रूप से विराम चिन्ह लग गया। और दूसरी बात, ये जो ट्वीट कर रहे हैं हमास के फेवर में, हमास के सपोर्ट में, तो ऐसे लोगों के लिए हम कहेंगे कि अगर दरिंदगी, हैवानियत और शैतानी हरकत को अंजाम देना जिहाद है, तो ऐसे जिहाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, जड़ से मिटा देना चाहिए। चाहे जिहाद हो और या चाहे फिर वो जिहादी हो, इनका खात्मा होना चाहिए पूर्ण रूप से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।